एक गांव में बसंत नाम का एक नौजवान रहता था। बसंत बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। बसंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी बसंत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। बसंत रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। बसंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। बसंत रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों के काटने से मिलते उससे वो अपने घर का राशन ले आता। एक दिन बसंत लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बसंत का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद बसंत को एक झोपड़ी नजर आई। वो उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर बसंत ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर बसंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर बसंत ने आवाज लगाई। बसंत की आवाज सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने बसंत से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? बसंत ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और बसंत के लिए पानी लेकर बाहर आई। बसंत ने पानी पिया जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम प्रिया है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। बसंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? प्रिया ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। बसंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता? प्रिया ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। बसंत ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। प्रिया ने बसंत की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख ना होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ गए। प्रिया की बात सुनकर बसंत के मन में आया। उसने प्रिया से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। बसंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब बसंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो,
मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। बसंत ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। प्रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद बसंत और प्रिया ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद बसंत प्रिया को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर बसंत ने प्रिया से कहा, देखो, यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। बसंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले बसंत के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। बसंत ने उनकी आवाज सुनकर प्रिया से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर बसंत बाहर चला गया। गांव वालों ने बसंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। बसंत ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला। और आपको मैं क्यों नहीं बताता, आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? बसंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर बसंत ने प्रिया को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब प्रिया बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, बसंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। प्रिया को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले प्रिया का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर बसंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर बसंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग बसंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी प्रिया कुछ नहीं बोली। बसंत उसका दर्द समझता था। बसंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। बसंत की बात सुनकर प्रिया थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। बसंत को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता। वो भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद बसंत और प्रिया दोनों ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाते। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन प्रिया ने बसंत से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर कविता पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो प्रिया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन प्रिया ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही।
फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने प्रिया को पानी तक भरने नहीं दिया। प्रिया चुपचाप घर वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो बसंत ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? प्रिया कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। बसंत भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने प्रिया से पूछा, क्या हुआ? तब कविता ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। बसंत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन प्रिया ने उसे जाने से रोक दिया। तब बसंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे, जो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। बसंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। उसके बाद बसंत ने कुछ सोचा और फिर प्रिया से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे, वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? बसंत ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। हम आज रात को ही यहाँ से चलेंगे। रात के समय बसंत और प्रिया सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। बसंत और प्रिया ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बसंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में जा रहे हो? तब बसंत ने महात्मा को सारी बात बताई। बसंत की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक करेंगे। बसंत और प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब बसंत और प्रिया ने पूछा, लेकिन महात्मा जी आप कहाँ सोओगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह नित्नेम करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर बसंत और प्रिया अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे बसंत और प्रिया उठे और महादेव का नाम जपने लगे। अपना नित्नेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने प्रिया से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। प्रिया महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से बसंत को आवाज देने लगी। बसंत प्रिया की बात सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। प्रिया ने खुशी खुशी बसंत से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। बसंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि कविता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में बसंत और प्रिया को कुछ समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वे महात्मा थे और ना ही झोपड़ी। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसीलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। बसंत तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था,
लेकिन अब प्रिया को भी महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद बसंत और प्रिया दोनों शहर में चले गए। महादेव की कृपा से बसंत को काम भी मिल गया। बसंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसीलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो महादेव हमारे घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं रहने देंगे। इसीलिए हमें आज से ही महादेव का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।